आपका जो रिटायरमेंट सेविंग्स भी हो जाता है और पेंशन भी जनरेट हो जाता है, ये एंड टू एंड सोल्यूशन हो जाता है. इट हैज़ अ ब्यूटीफुल फीचर ऑफ एसेट एलोकेशन विच वी डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, एंड दैट एट अ वेरी लो कॉस्ट विच इज़ वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड. अब इस पे अगर मैं आपको ये बताऊं कि सोने पे सुहागा चीज़ ये है कि इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, एंड इट्स अ कंप्लीट एंड टू एंड एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट. Hello everyone, we're back again with another episode. Please give a warm welcome to Mr. Ravikant Rathore. Hi sir. Thank you, Arnav. Thank you. I always enjoy coming on your show. So sir, we've been talking a lot in the last episodes about retirement planning and how one goes by it and where the national pension scheme comes in play. And I feel like I can't call myself a finance expert now, but I think I understand enough to. I seem very eager to now subscribe to this scheme. And I know that this scheme gives me the option for my asset allocation. I can choose between fund managers, and but there's one question which is always there कि tax का क्या सीन है, tax बच रहा है क्या? Sure, Arnav. I'll tell you what the beauty of the product of as an NPS National Pension System product जो है, इसका सबसे बेस्ट फीचर यही है कि ये आपको एक डेडिकेटेड रिटायरमेंट सेविंग्स का एवेन्यू देता है, एक इंस्ट्रूमेंट, एक जिसमें आपको एंड टू एंड सोल्यूशन मिल जाता है, जहाँ पर आपको आपकी सेविंग करने के लिए और विड्रॉल के लिए यानी पेंशन भी जनरेट करने के लिए, तो आपका जो रिटायरमेंट सेविंग्स भी हो जाता है और पेंशन भी जनरेट हो जाता है, ये एंड टू एंड सोल्यूशन हो जाता है. इट हैज़ अ ब्यूटीफुल फीचर ऑफ एसेट एलोकेशन विच वी डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, एंड दैट एट अ वेरी लो कॉस्ट विच इज़ वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड. अब इस पे अगर मैं आपको ये बताऊं कि सोने पे सुहागा चीज़ ये है कि इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, एंड इट्स अ कंप्लीट एंड टू एंड एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट. सर ये ई मैंने पहले भी बहुत बार सुना है एज एंटरटेनमेंट बट यू गिविंग अ न्यू मीनिंग टू इट और आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअल ई मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है. सो लेट मी एक्सप्लेन दिस इन डिटेल. जनरली किसी भी इन्वेस्टमेंट में 3 फेज़ होते हैं. एक होता है जब आप इन्वेस्ट करते हैं, एक स्टेज वो होता है. दूसरा स्टेज होता है जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट जो आपने किया हुआ है वो ग्रो होती है, वो ग्रो होती है. और तीसरा स्टेज होता है जब आप वो से विड्रॉ करते हैं. तो जनरली जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे आर टैक्स्ड. बहुत कम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कम्प्लीटली आपको, जब आपने इन्वेस्ट किया तब आपको उसमें टैक्स ब्रेक्स मिलते हैं, जब आप उससे इन्वेस्टेड रहते हैं तब आपको टैक्स ब्रेक मिलते हैं, और जब आप विड्रॉ करते हैं तब आपको टैक्स ब्रेक मिलते हैं. और उन चुनिंदा प्रोडक्ट्स में एनपीएस है. एंड आई एक्सप्लेन हाउ नाउ. सो जैसे आपने अपने जो इन्वेस्टमेंट्स शुरू की थी, हमने डिस्कस किया था, आपने कुछ 15,000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं मान लीजिए. Right. तो आप जो 15,000 रुपये जो स्टार्ट करते हैं, तो आप ये 15,000 इन्वेस्टमेंट जब कर रहे हैं, तो एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट यू गेट अ डिडक्शन अंडर ATCCD. सो ये जो बेनिफिट है, आप अगर इसमें मैं न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम के डिस्कशन को लेकर आ सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ इसमें. मैं सिर्फ आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में हैं तो आप अप टू 9.5 लाख के इनकम पर टैक्स सेव करते हैं. Okay. 9.5 लाख इज समथिंग. आई कैन टेल यू व्हाट हाउ दिस ब्रेक्स इट अप नाउ. आप कहेंगे कि 9.5 लाख डिडक्शन इज टू ह्यूज. आई मीन यू हैव नेवर हर्ड अबाउट इट, बट दिस इज व्हाट many of the people do not know, and I would like to bring it in front of everybody. Is this that कि हमने ATC के बारे में सुना है, जहाँ हमें 1.5 लाख रुपए तक ऑप्शन होता है टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने के लिए, जिसमें काफ़ी ऑप्शंस हैं. उसमें एनपीएस भी ऑप्शन एक है. तो आप चाहें तो 1.5 लाख रुपए आप एनपीएस में इन्वेस्ट करके आप डिडक्शन उस पर क्लेम कर सकते हैं. सेकेंड है आप ATCCD 1 में, जिसमें आप 50,000 तक एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो है एनपीएस में आप क्लेम कर सकते हैं एज अ डिडक्शन. यानी कि ये ओवर एंड अबाउट जो 1.5 लाख है उसके ऊपर ये 50,000 रुपये एडिशनल है, एंड इट इज़ डेडिकेटेड ओनली टू पेंशन एनपीएस. इट्स नॉट शेयर्ड विद एनी अदर प्रोडक्ट, बट एनपीएस के लिए ही 50,000 की अलग से फैसिलिटी है. दैट्स वन. एंड इज थर्ड थिंग विच मेनी पीपल डू नॉट नो इज़ दैट इफ़ यू आर अ एम्प्लॉय, if you're a salaried person and your company deducts NPS for you, so up to 10% of your basic salary is available for deduction. Right. If you're contributing up to 10% of your salary. So अगर मेरा basic जो है
उसका 10% का जो हम NPS में कंट्रीब्यूट करेंगे अगर थ्रू द एम्प्लॉयर, तो अप टू 7.5 लाख मुझे उस पर डिडक्शन मिल जाता है. So 7.5 lakh plus the 50,000 plus the 1.5 lakh. So that makes it to 9 lakh rupees. Sorry, 9.5. That is even a bigger amount. Yes. So 9.5 पे अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आने वाले हैं तो इमेजिन कीजिए आपकी सेविंग्स एक साल में कितनी हो जाती है. बिल्कुल. So that saves you almost more than 2.5 lakhs for you. तो आपकी गोवा की ट्रिप हर साल हो सकती है. Definitely. What about the new tax regime? सो न्यू टैक्स रेजिम में भी टैक्स बेनिफिट है. यू गेट दैट. इसमें चूँकि ATC नहीं होता है न्यू टैक्स रेजिम में, बट स्टिल दैट 80CCD2 is available to you, which is where if your employer deducts 10% of your basic salary and contributes to NPS on your behalf, then you get that. So ये जो 7.5 लाख है ये आपको एडवांटेज मिल जाता है. ये न्यू टैक्स रेजिम में 7.5 लाख कंटिन्यूड है. सो इसमें आप एक गौर कीजिए, न्यू टैक्स रेजिम में किसी भी प्रोडक्ट में आपको टैक्स की बचत की डिडक्शन की अवेलेबिलिटी नहीं है सिवाय NPS का. सो NPS becomes all the more important instrument for you to save in a new tax regime also. So it's like, it packs the punch. I would say that NPS gives you, again, I would like to come back to the part that where NPS becomes a dedicated retirement savings product and gives you the flexibility to choose your fund manager, choose your assets, choose your asset allocation in time, and at a very low cost, and at the same time gives you the option to create your fixed pension that as per your liking. You can choose your amount. Minimum 40% है, but you can choose to go for 100% of the corpus that you save to buy an annuity. And और उसके अलावा अनदर फ्लेक्सिबिलिटी, आई मीन फ्लेक्सिबिलिटी की तो भंडार पड़ी हुई है NPS में, बट थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात करूँ अगेन, दैट एट द एज ऑफ 60 अगर आप चाहें तो ऐसा लगता है अगर कि मुझे 60 के एज में मेरे पास में मेरी पर्सनल सेविंग्स है एंड आई डोंट वांट टू विड्रॉ फ्रॉम NPS, then in that case you can continue to hold your savings in NPS till the age of 75. So all the more reason for you to have NPS in your investment list. The longer I stay in, the more my investments will grow. Exactly. So that gives you a much better advantage. And और इससे अच्छा क्या ऑप्शन हो कि वो टैक्स फ्री ग्रो हो रहे हैं. सो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि मैं अगर मैं चाहूँ तो लेट भी एग्जिट कर सकता हूँ. अगर मैं 60 पे अभी भी मेरे पास इनकम है, अभी भी मैं काम कर रहा हूँ एंड आई डोंट नेसेसरीली नीड अ पेंशन, मेरे पास 15 साल और हैं जी इन्वेस्टेड रहने के लिए. व्हाट इफ़ आई वांट टू एग्जिट अ लिटिल अर्लियर, अगर 55 पे मुझे रिटायरमेंट चाहिए तो यू व्हाट डू कैन आई डू डू? द सेम. अगेन जैसे मैंने कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी की भंडार है NPS में ऑप्शन में. यू गेट द ऑप्शन टू रिटायर अर्ली ऑल्सो. यू कैन एग्जिट NPS बिफोर दैट, बट एक स्मॉल सा ये है कंडीशन है विच इज़ वेयर यू विल हैव टू यूज़ 80% ऑफ योर कॉर्पस वॉट एवर यू विल सेव टू बाय एन एन्युटी. आपको अपना कॉर्पस जो आपने सेव किया हुआ है उसका 80% यूज़ करना होगा एन्युटी बाई करने के लिए. एनी विच वेज यू हैव द ऑप्शन अप टू 100%, बट मिनिमम बिकम्स 80%. अच्छा सर, ये तो ऐसा सिनेरियो है कि मुझे अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, बट व्हाट इफ़ अगर कोई इमरजेंसी आ जाए. फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट 30 years old, आई एम जस्ट 10 years into my retirement investment plan. What do I do then? Is there a early withdrawal possible? See, if suppose there is requirement is for any specific purposes, अगर आपको कहीं कोई ज़रूरत आन पड़ी और आपको विड्रॉल करने के लिए आप फोर्स्ड हैं, तो कुछ कंडीशंस हैं जिसके बेसिस में NPS आपको अलाउ करती हैं 25% ऑफ योर कंट्रीब्यूशन. जो आप कंट्रीब्यूशन करते हैं NPS को उसका 25% आप विड्रॉ कर सकते हैं. बट यहाँ पे एक कंडीशन हो जाती है कि वो सिर्फ जो प्री लेड कंडीशंस हैं वो कंडीशंस आपकी फुलफिल होने चाहिए. एंड दोज कंडीशंस कुड रेंज फ्रॉम रिक्वायरमेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्रिटिकल इलनेस और योर चिल्ड्रंस एजुकेशन और योर चाइल्ड्स और योर चिल्ड्रंस मैरिज और कंस्ट्रक्शन ऑफ योर हाउस. ऐसे Only for only essential for reasons. these major reasons you will be allowed. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट ये जो 25% आप विड्रॉ कर सकते हैं ऐसे आप पूरे लाइफ टाइम में जो NPS के लाइफ टाइम में पूरे जब तक आप इन्वेस्टेड रहते हैं उसमें सिर्फ 3 बार ही यूज़ कर सकते हैं. तो अच्छा, till the time of 60 I can withdraw इवन टिल द टाइम यू आर एग्जिटिंग NPS तब तक आप सिर्फ 3 बार यूज़ कर सकते हैं. 25%. यस. और सर ये जो विड्रॉल अमाउंट है, ये what does this 25% include? Is it also the gains that I made, the profits I had? No, it talks about the contribution.
So whatever you have invested, only that will be counted, and 25% of that will be counted as a withdrawal level availability. तो यानी जो आप 15,000 रुपये जो इन्वेस्ट कर रहे थे, उस 15,000 को कंट्रीब्यूशन में 25% आपका कंसिडर हो जाए. अगर वो 15,000, 16,000 या 20,000 हो जाते हैं तो वो 20,000 का 25 नहीं बल्कि 15,000 का 25% होता है. ठीक है. और सर लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था जब रिटायरमेंट हो जाती है और जब फाइनली सेविंग्स रिटर्न होनी है, तो वी कैन चूज़ टू गेट अप टू 60% ऑफ द टोटल अमाउंट एज लम्प सम एंड 40% हमें मिनिमम एनुइटी परचेज करनी पड़ेगी. तो ये जो 60% अमाउंट है जो लम्प सम है, इज दिस टैक्सेबल? नो, इट्स एन एंड टू एंड. एज आई सेड, जब ये 60% आप विड्रॉ करेंगे तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है आपको. और जो 40% आप यूज़ करते हैं एन्युटी बाई करने के लिए, तो जब आप इस 40% को आप इन्वेस्ट करते हैं to and give it to the annuity service provider, and there is option available to you where you can buy annuity plans with a return of purchase price option also, and without return of purchase price option. So return of purchase price option, basically what the 40% that you paid them to provide you fixed pension, that amount is again available to you back again after the particular period. Like those are again conditional, like if it is about you chose to continue the pension till your death, or when you are no more, you want the pension to be continued to your spouse also. If your spouse is no more in the world, then in that case the amount can be given back, whatever you invested, that amount to be given back to your family, your legal heirs. So that way आपका जो 40% अमाउंट है वो भी आपको टैक्स फ्री मिलता है. उस 40% पे भी कोई टैक्स नहीं रहता है. तो एंड टू एंड आपको देखा जाए तो मैंने कहा कि इट पैक्स अ पंच इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू इन्वेस्ट दैट 15,000 गिव्स यू द डिडक्शन. इफ यू द अमाउंट दैट इट ग्रोज इनटू इज टैक्स फ्री, एंड व्हेन यू विड्रॉ इट इज़ टैक्स फ्री. सो कम्प्लीटली टैक्स फ्री प्रोडक्ट है. एंड साथ में जैसे मैंने कहा, ओल्ड रेजिम न्यू रेजिम दोनों में टैक्स बेनिफिट कंटिन्यूड है एनपीएस में. तो आप चाहे कोई भी रेजिम चुने, एनपीएस बिकम्स द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू टू सेव फॉर रिटायरमेंट. A completely tax-free product. You don't hear of that these days. हर चीज़ पे टैक्स लगता है, and this is such a huge amount we're talking about, and you can avail it without any tax. Yes. So there are conditions, completely tax-free up to a certain limit, of course. But there are various tax breaks available. So as I said earlier, there are certain conditions and different ways in which you can save it, but your withdrawal becomes completely tax-free. Sir, तो जो हमारी end of retirement savings है, once I've turned 60 and अब वो मुझे पेमेंट वापस आ जाएगी, तो आपने बोला था कि आई हैव द ऑप्शन ऑफ गेटिंग 60% ऑफ दैट अमाउंट एज अ लम्प सम एंड 40% मुझे एनुइटी परचेज करनी पड़ेगी. तो इज दिस 60% अमाउंट ऑल्सो टैक्स फ्री? The 60% अमाउंट इज़ टैक्स फ्री इंडेड. जो मैंने पहले सवाल में जो मैंने जवाब दिया था कि 60% भी टैक्स फ्री है. और अगर आप रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑप्शन लेकर एनुइटी परचेज करते हैं, तो जो 40% अमाउंट है जब आपको रिटर्न मिलेगी या आपके लीगल हेयर्स को रिटर्न मिलेगी, तो भी वो टैक्स फ्री रहती है. लेकिन जो एनुइटी आपको मिलती है, जो पेंशन आपको मिलता है, वो टैक्सेबल होगा अर्नव. वो मंथ टू मंथ वो आपकी सैलरी इनकम की तरह ही होती है. सो वॉट एवर टैक्स स्लैब दैट यू विल फॉल इनटू, तो वो एज पर योर टैक्स स्लैब टैक्सेबल होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, एज आई सेड, व्हेन यू इन्वेस्ट यू गेट अ डिडक्शन. You stay invested in the NPS, you do not get taxed on the growth. And at the time of withdrawal, जो 60% आप विड्रॉ करते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं है. 40% जो आप एन्युटी बाई करते हैं, तो इफ़ इट इज़ विद द रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, वो अमाउंट जो 40% है वो भी टैक्स फ्री हो जाता है आपके लिए. लेकिन जो पेंशन आपको मिलती है, उस पेंशन पे टैक्स लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टैक्स स्लैब यू फॉल इनटू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. Alright. So thank you so much, sir. I mean, मेरा retirement plan, it's already happening in my head now, and I can't wait to make it real also. But there's also another thing. I'm just 21, and I've still got 40 years before I retire.